चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का जो अध्याय 6 है, अध्याय 6 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में। यानी सारे जो कृषि अभ्यर्थी हैं 12वीं क्लास वाले, उनको ये जो चैप्टर है वो काफ़ी कठिन लगता है। तो मैं इस वीडियो में वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके लाया हूँ जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं और जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। यानी कोई भी प्रश्न इस जो PDF से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक चीज़ मैं आपको बता दूं सबसे पहले कि इस चैप्टर से दो प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, एक तो ऑब्जेक्टिव और एक अति लघुत्तरात्मक। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला जो प्रश्न है अपना वो है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी करनाल। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी करनाल, हरियाणा। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 159 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी 90 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी 30 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन डी 6 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 90 मिलियन हेक्टेयर। यानी भारत में 90 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल पर अम्लीय मृदाएं पाई जाती हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, अधिक आर्द्रता या नम क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाएं विकसित होती हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी क्षारीय, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए अम्लीय। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला और जो अपना चौथा प्रश्न है वो है, अम्लीय मृदा में कौन सी तत्वों की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए सोडियम और कैल्शियम, ऑप्शन बी फास्फोरस और सोडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और एल्युमिनियम, ऑप्शन डी कैल्शियम और हाइड्रोजन। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी हाइड्रोजन और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, अम्लीय मृदा का सुधार किया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी गोबर खाद, ऑप्शन डी सीरा। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है चूना। यानी अम्लीय मृदा का जो सुधार करते हैं वो चूना युक्त पदार्थों के द्वारा करते हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, मृदा सुधारक के रूप में चूने का उपयोग कितने समय के अंतराल पर किया जाता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 5 वर्ष के अंतराल पर। अगला प्रश्न है, शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदाएं विकसित होती हैं? ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी उदासीन, ऑप्शन सी लवणीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी लवणीय। यानी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं? राजस्थान में कितने क्षेत्रफल पर लवणीय मृदाएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए 159 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन बी 90 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन सी 10 मिलियन हेक्टेयर, ऑप्शन डी 3.74 मिलियन हेक्टेयर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 3.74 मिलियन हेक्टेयर। चलिए हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और जो 9वां प्रश्न है अपना वो है, लवणीय मृदाओं को सफ़ेद ऊसर मृदा किसने कहा? ऑप्शन ए हिलगार्ड, ऑप्शन बी गैदोराइस, ऑप्शन सी लेदर, ऑप्शन डी बोरलोंग। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए हिलगार्ड। यानी लवणीय मृदाओं का जो हिलगार्ड नेम होता है वो क्या होता है? सफ़ेद ऊसर होता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता व pH होता है? ऑप्शन ए 4 व 7, ऑप्शन बी 4 व 8.5, ऑप्शन सी 4 व 8.5 से कम, ऑप्शन डी 4 व 8.5 से अधिक। अगर हम लवणीय मृदाओं की बात कर रहे हैं तो लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता और जो pH का मान होता है वो होता है 4 व 8.5 से कम। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदाओं का pH मान होता है? ऑप्शन ए 7 से कम, ऑप्शन बी 7 से अधिक, ऑप्शन डी 8.5 से कम और ऑप्शन सी लास्ट 8.5 से अधिक। ये पूछा है क्षारीय मृदाओं का, तो ये होता है 8.5 से अधिक। आगे हम बात करें अगला प्रश्न और 12वां प्रश्न, तो वो है, विद्युत चालकता की इकाई होती है? ऑप्शन ए डेसीबल, ऑप्शन बी डेसीसाइमन प्रति मीटर, ऑप्शन सी म्यूज, ऑप्शन डी बी व सी दोनों। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी बी व सी दोनों। यानी विद्युत चालकता की इकाई एक तो डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है और दूसरी जो होती है वो होती है म्यूज। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर।
अगले प्रश्न पर जाने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो चलिए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला और 13वां प्रश्न है, जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा होती है। ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 8%, ऑप्शन सी 24%, ऑप्शन डी 33%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 24%। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में जिप्सम के भंडार हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी चूरू, ऑप्शन डी सी भरतपुर, ऑप्शन डी सीकर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए बीकानेर, यानी बीकानेर जिले में जिप्सम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, जिप्सम का मृदा सुधारक के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए डोकुचे, ऑप्शन बी डब्ल्यू लेदर, ऑप्शन सी कुरियन, ऑप्शन डी हावर्ड। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी डब्ल्यू लेदर। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, तो अपना जो अगला और 16वां जो प्रश्न है वो है, कृषि कार्य में प्रयोग किए जाने वाले जिप्सम की शुद्धता होती है 30%, 60%, 80% और 95%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 80%। अगला जो प्रश्न है वो है, पाइराइट मृदा सुधारक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। पाइराइट मृदा सुधारक में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी आयरन और सल्फर, ऑप्शन डी सोडियम और क्लोरीन। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आयरन और सल्फर, क्योंकि पाइराइट का जो सूत्र होता है वो होता है FeS2, यानी इसमें आयरन और सल्फर तत्व पाए जाते हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, पाइराइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। पाइराइट में सल्फर की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 22%, ऑप्शन डी 39%। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो ऑप्शन सी 22%। पाइराइट में 22% सल्फर होता है और 19 से 20% आयरन होता है, ध्यान रखना। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, समस्याग्रस्त मृदाओं का जैविक सुधार किया जाता है। ऑप्शन ए सीरा द्वारा, ऑप्शन बी प्रेसमर द्वारा, ऑप्शन सी हरी खाद द्वारा, ऑप्शन डी सभी। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी सभी। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और जो 20वां जो अपना प्रश्न है वो है, क्षारीय मृदाओं की जैविक सुधार में उपयोगी खरपतवार है। क्षारीय मृदाओं के जैविक सुधार में उपयोगी खरपतवार है। ऑप्शन ए गेहूसा, ऑप्शन बी कटीली, ऑप्शन सी बथुआ, ऑप्शन डी कांस। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी कटीली। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए CaO, ऑप्शन बी CaCO3, ऑप्शन सी CaOH2, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी CaOH2। आगे हम बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न है, राजस्थान में पाइराइट पाया जाता है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी सीकर, ऑप्शन डी जोधपुर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो ऑप्शन सी सीकर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है, लवणीय जल द्वारा सिंचाई करने पर बीज दर लेते हैं। ऑप्शन ए 10% अधिक, ऑप्शन बी 10% कम, ऑप्शन सी 20% अधिक, ऑप्शन डी 20% कम। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी 20% अधिक। आगे हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अपना जो अगला प्रश्न है वो है, RSC की कितनी मात्रा पर सिंचाई जल को असुरक्षित माना जाता है। ऑप्शन ए 0.5 तुल्यांक प्रति लीटर, ऑप्शन बी 1.5 तुल्यांक प्रति लीटर, ऑप्शन सी 2 तुल्यांक प्रति लीटर, ऑप्शन डी 2.5 तुल्यांक प्रति लीटर। तो यहाँ जो अपना सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी 2.5 तुल्यांक प्रति लीटर। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है अपना, जो अपना अगला प्रश्न है और 25वां प्रश्न वो है, सामान्य जल की विद्युत चालकता होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए 1 डेसीसाइमन प्रति मीटर, ऑप्शन बी 2 डेसीसाइमन प्रति मीटर, ऑप्शन सी 3 डेसीसाइमन प्रति मीटर, ऑप्शन डी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर। अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें जो राइट आंसर वो है फर्स्ट, 1 डेसीसाइमन प्रति मीटर या इससे कम। अब ये तो जो अपने इस चैप्टर की जो 7वां 6वां चैप्टर था अपना
अम्लीय और क्षारीय मृदा वाला, इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो गए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते थे। अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो छोटे छोटे एक लाइन वाले प्रश्न हैं जो इस चैप्टर से बन सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, CEC का पूरा नाम क्या है? CEC का पूरा नाम है तो CEC का पूरा नाम होता है धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। दूसरा प्रश्न है, RSC का पूरा नाम है। RSC का पूरा नाम होता है रेजुडिशियल सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? रेजुडिशियल सोडियम कार्बोनेट, अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट की मात्रा। आगे हम बात करें तीसरा है SAR का पूरा नाम लिखिए। SAR का पूरा नाम होता है सोडियम एडोप्टेशन रेशियो, यानी सोडियम अधिशोषण अनुपात। इन तीन में से किसी एक की फुल फॉर्म आपको 100% पूछी जा सकती है। आगे हम बात करें प्रश्न SAR का सूत्र लिखिए। अब SAR के सूत्र की अगर हम बात करें तो SAR का सूत्र क्या होता है? SAR का सूत्र होगा तुम्हारा Na+ बटे √CA.mg/2, Na+ बटे √CA/mg/2। आगे हम बात करें RSC का सूत्र क्या होता है। अगर हम RSC के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है कोष्टक लगा के CO3- प्लस HCO3- कोष्टक बंद, फिर माइनस कोष्टक Ca++ Mg+। आगे हम बात करें अगला, मृदा अम्लता कितने प्रकार की होती है? तो मृदा अम्लता 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी? प्राकृतिक अम्लता जो H+ आयनों के कारण होती है, एक विकसित अम्लता जो कि हम प्राकृतिक रूप से, जो कृत्रिम रूप से उर्वरक देते हैं उनके कारण पैदा होती है। आगे हम बात करें अम्लीय मृदा बनने के कारण कौन कौन से हैं। तो अम्लीय मृदा बनने का सबसे पहला कारण क्या है? मृदा नमी। क्या है? मृदा नमी या अतिवर्षा। दूसरा क्या है? अम्लीय उर्वरकों का प्रयोग। तीसरा क्या है? मृदा में सूक्ष्म जीवों की कमी, या हम कह सकते हैं मृदा में कवकों की अधिकता। आगे अगले प्रश्न की बात करें, लवणीय मृदा बनने के कारण क्या है? तो लवणीय मृदा बनने का जो सबसे मुख्य कारण है वो है शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु पहला कारण। दूसरे अगर हम कारण की बात करें तो क्षारीय उर्वरकों का उपयोग। तीसरे कारण की बात करें तो जल भराव। ये क्या है? इसके 3 कारण हो गए। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, अम्लीय मृदा सुधार के उपाय लिखिए। तो अम्लीय मृदा का सुधार किसके द्वारा किया जाता है? चूना युक्त पदार्थों के द्वारा किया जाता है। जैसे चूना पत्थर है, और चूना पत्थर के बाद बिना बुझा हुआ चूना है आदि। अगला, लवणीय मृदा सुधार के उपाय लिखिए। और लवणीय मृदा सुधार के उपाय कौन कौन से होते हैं? एक तो आप क्या कर सकते हैं? खुरचना। एक तो क्या हो गया? खुरचना हो गया, जिसे हम स्क्रिफिकेशन कहते हैं। दूसरा हो गया निछालन। खुरचना हो गया, निछालन हो गया, FIM का प्रयोग हो गया, जिप्सम का प्रयोग हो गया। आगे हम लिखें मृदा के जैविक सुधारक कौन कौन से हैं। मृदा के जैविक सुधारक कौन कौन से हैं? जैसे सीरा है, प्रेसमड है, FIM है और हरी खाद है। ये क्या है? मृदा के जैविक सुधारक हैं। अगला प्रश्न है, लवण प्रभावित मृदाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो जो लवण प्रभावित मृदाएं हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक क्षारीय और एक लवणीय। इस प्रश्न को आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ने लवण प्रभावित मृदाओं को कितने वर्गों में बांटा है? तो 2 वर्गों में बांटा है, एक लवणीय एक क्षारीय। अगला प्रश्न है, रिग्रेडेशन किसे कहते हैं? रिग्रेडेशन किसे कहते हैं? यानी वे मृदाएं जिनमें एक बार निम्नीकरण हो जाता है उसके पुनः पश्चात दोबारा से उसकी सतह पर क्षार एकत्रित होने लगते हैं, तो वह क्रिया रिग्रेडेशन कहलाती है। यानी एक बार निक्षालन होने के पश्चात उसकी सतह पर दोबारा से क्षारों का एकत्रित होना क्या कहलाता है? रिग्रेडेशन कहलाता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, मृदा में चूना के उपयोग के लाभ लिखिए। चूना के उपयोग के लाभ क्या क्या हैं? एक तो चूना के उपयोग से क्या होता है? जो अम्लीय मृदा है उनका सुधार हो जाता है। दूसरा, मृदा की भौतिक दशा में सुधार होता है। तीसरा, मृदा में रंध्रावकाश में वृद्धि होती है। चौथा, मृदा में उपजाऊपन बढ़ता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, मृदा अम्लता के पादपों पर विपरीत प्रभाव लिखिए। मृदा अम्लता के पादपों पर विपरीत प्रभाव। अब मृदा अम्लता अगर अधिक होगी तो पादप की जड़ें कैसी पड़ जाती हैं? पीली पड़कर सूख जाती हैं। मृदा अम्लता अधिक होने पर क्या होता है? पादप की जड़ें पीली पड़कर सूख जाती हैं। आगे हम बात करें मृदा लवणता के पादपों पर क्या प्रभाव होते हैं? ये तो अम्लता हो गई। अब हम लवणता की बात करें तो लवणता के कारण क्या होता है? पादपों की जो कोशिका भित्ति है वो फट जाती है और पादप कमी के लक्षण प्रकट करने लगते हैं। आगे हम बात करें निम्नीकरण किसे कहते हैं?
निम्नीकरण किसे कहते हैं? यानी मृदा की ऊपरी सतह से पोषक तत्वों का निचले सतहों में चले जाने की क्रिया क्या कहलाती है? निम्नीकरण कहलाती है। जब ये जल के साथ जाते हैं तो वो क्रिया क्या कहलाती है? निछालन कहलाती है। अगला जो प्रश्न है वो है लवणीय मृदाओं की पहचान के लक्षण लिखिए। लवणीय मृदाओं की पहचान के लक्षण। पहला लक्षण क्या होता है? मृदा में दरारें पड़ना। दूसरा लक्षण क्या होता है? मृदा की ऊपरी सतह पर सफ़ेद रंग का पाउडर जमा होना। तीसरा लक्षण क्या होता है? मृदा में उपयुक्त मात्रा में जल होने पर भी पादप जल की कमी के लक्षण प्रकट करते हैं। अगला प्रश्न है लवणीय मृदा सुधार के भौतिक उपाय कौन कौन से हैं? लवणीय मृदा सुधार के भौतिक उपाय की अगर हम बात करें तो एक तो हो गया खुरचना या स्क्रीफिकेशन, दूसरा हो गया निछालन। आगे हम बात करें अगला फास्फोजिप्सम क्या है? फास्फोजिप्सम क्या है? यानी जिप्सम निर्माण उद्योगों से एक उप उत्पाद प्राप्त होता है जिसमें फास्फोरस की मात्रा लगभग 16% होती है। क्या कहलाता है? फास्फोजिप्सम कहलाता है। इसका जो उपयोग किया जाता है वो मृदा में लवणीय मृदा के सुधार हेतु किया जाता है। तो ये 7वें चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर से कोई भी क्वेश्चन अगर इस चैप्टर से पूछा जाता है तो इन्हीं प्रश्नों से पूछा जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।